आज के दिन भारतवर्ष में नेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है। यूथ, हमारे युवा हमारे देश के भविष्य माने गए हैं। हमारे संसार का भविष्य, समाज का भविष्य या देश का भविष्य यूथ के ऊपर निर्भर करता है, युवा बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। सन 1985 में भारत गवर्नमेंट ने यह दिन घोषित किया, नेशनल यूथ डे। जब प्रश्न उठा कि युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए साल में कौन सा दिन चुना जाए, तो अनेक मनीषियों ने मंतव्य दिए और अंत में 12 जनवरी यह दिन चुना गया। 12 जनवरी क्यों? क्योंकि डेट के अनुसार 12 जनवरी हमारी भारत की विभूति, महान संत, जिन्होंने पूरे संसार में भारत की संस्कृति का डंका बजाया, भारत के सनातन धर्म की ध्वजा लहराई, सो डेट के अनुसार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। और आज ही के दिन युवा दिन, नेशनल यूथ डे भारत में मनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा था कि युवाओं के लिए आप संदेश दीजिएगा। मैं स्वामी विवेकानंद की भाषा में आप सबको कहूँ, हालांकि उन्होंने भगवत गीता का आधार लेकर स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे भारत के यूथ के लिए 5 वस्तु बताई। केवल 5 वस्तु को यदि हम ध्यान रखें, खास करके हमारा युवा वर्ग, युवा समाज 5 वस्तु के ऊपर गौर करें तो उनका भविष्य, उनका जीवन उज्जवल हो सकता है। सर्वप्रथम, युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे बीच में युवा समाज बैठा है, सो ध्यान से आप लोगों के लिए हैं, हम सब के लिए हैं। बच्चों, अब मैं आपको बच्चों, मैं भी बच्चा ही तो हूँ, लेकिन व्यास देव के मुख से मैं बोल रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद की जुबानी से मैं संदेश दे रहा हूँ। सो ये यूथ अवस्था जो है, ये युवा अवस्था जो है, उसकी एक प्लस पॉइंट कहिए या माइनस पॉइंट कहिए, ये दोनों माना जाएगा। युवा अवस्था में एक वस्तु जो है ना, वो चरम परम सीमा पर होती है, और वो क्या है? वो है इमोशंस, वो है भावना। भावना का स्तर बुढ़ापे में उतना नहीं रहता या बचपन में उतना नहीं रहता। ये हमारे इमोशंस, ये हमारी भावनाएं जो हैं, युवा अवस्था में टॉप लेवल पर होती हैं। और उस युवा अवस्था में जब वह युवा, हमारा देश का यूथ, पूर्ण रूप से भावनाओं से घिरा हुआ होता है, इमोशन से घिरा हुआ होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भावना की बड़ी आवश्यकता है। यदि हमारे युवा अपनी भावना को योग्य जगह पर लगाए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज में और संसार में क्या होता है कि युवा के इमोशंस, युवा की भावना जो है गलत जगह पर लग जाती है। ये भावना, ये इमोशंस एक ऐसी वस्तु है, व्यक्ति जितने इमोशंस में होगा, जितनी भावना में होगा, वो उतना अपना फ्यूचर नहीं देख पाएगा। इसलिए युवाओं को चाहिए कि अपने इमोशंस, अपनी भावना को कोई गलत जगह पर न लेकर जाए। आजकल क्या होता है, ये फिल्म जगत, ये हॉलीवुड, बॉलीवुड और भी संसार के कुछ ऐसे एसोसिएशन जो हमारी इमोशन से खेलते हैं, जो हमारी भावनाओं का मिसयूज करते हैं। तो मैं आज के दिन युवाओं को संदेश देना चाहता हूं, बच्चों,
ये इमोशंस, ये भावना बहुत अच्छी चीज है। युवा अवस्था में ये टॉप लेवल पर, चरम सीमा पर होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके इमोशंस का कोई मिसयूज न करे, आपकी भावनाओं का कोई गलत इस्तेमाल न करें, नहीं तो जीवन पतन की ओर चला जाएगा। शुरू में तो ज़्यादा अंतर, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे करके जीवन अधोगति की ओर चला जाएगा। इसलिए हमारे इमोशंस को प्रॉपर वे में, अच्छी जगह पर हमें लगाने चाहिए। तो क्या करना चाहिए? श्रीमद् भगवत गीता का आधार लेकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमें ऐसी अवस्था में युवाओं को चाहिए कि उस समय जब उनके इमोशंस, उनकी भावना अधिक होती हैं, वो किसी वरिष्ठ, वो किसी बुजुर्ग का सहारा ले। अब देखिए बच्चों, हमें जब हेयर कटिंग करने होते हैं तो हम हमारे हाथों से नहीं कर पाते, तो हम सैलून में जाते हैं। जब हम अपने हाथों से हेयर कट नहीं कर सकते तो हम किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लेते हैं। हम अपने हाथों से भोजन नहीं बना पाते तो हम मैकडॉनल्ड में जाते हैं या किसी कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं। जो वस्तु हमारे सामर्थ्य से बाहर है तो हम किसी अन्य का सपोर्ट लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भावनाओं से घिरे हुए हैं, हमारे अंदर बहुत सारी इमोशंस, भावना है, और उस अवस्था में हमें फ्यूचर नहीं दिखाई देता, दूरदृष्टि नहीं होती, भविष्य नहीं दिखाई देता। तो हमें चाहिए कि उस समय हम किसी बुजुर्ग का सहारा ले, हम किसी अनुभवी व्यक्ति के शरण में जाए। आजकल के युवा क्या समझते हैं? बुजुर्गों का सहारा लेने से हम छोटे हो जाएंगे, हम दूसरों का क्यों सुनेंगे। अरे भाई, तू सलून में बाल काटने वाले के सामने माथा झुकाकर बैठ देता है, ऐसे बैठ जाते हैं। अब वहां पर माथा झुकाते हैं, दुनिया में सब जगह पर माथा झुकाते हैं, तो हमारे बुजुर्गों के सामने हम माथा क्यों न झुकाए? अवश्य झुकाना चाहिए, क्योंकि जो चीज हमारे पास नहीं है वो दूसरों से लेना ही बुद्धिमानी है। सो युवा अवस्था में अनुभव की कमी होती है, हमारे फ्यूचर को दूरदृष्टि की कमी होती है, और उस समय हमें वडीलों का सहारा लेना चाहिए। भक्तों, एक जमाना हुआ करता था, उस जमाने में माता पिता, पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, 3 पीढ़ी एक साथ रहती थी। एक घर में बच्चा है, उनके पेरेंट्स हैं और उनके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है। और खास करके क्या होता था, बच्चे जो है ना अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के सानिध्य में रहते थे, और इसलिए उस जमाने में कभी भी युवा को, जवानों को प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आजकल अनुभवी लोगों का सानिध्य नहीं होने के कारण आज के युवा अनेकों प्रकार के गलत कामों में भटक जाते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट युवा दिन के अवसर में कि हमें अपनी भावनाओं को गलत मार्ग पर न चली जाए या उसका मिसयूज न हो, इसलिए हमें किसी अनुभवी, किसी बुजुर्ग, किसी वडील, वरिष्ठ के सानिध्य में रहना चाहिए। एक दूसरी बात, युवा अवस्था में जो है ना, स्कूल की पढ़ाई करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, फिर फ्रेंड सर्कल होते हैं, अनेकों लोगों से हमें पार्टियों में जाना होता है, घूमना फिरना होता है, तो दिलो दिमाग में भौतिकता छा जाती है। ये हम सबका अनुभव है। युवा अब जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, जब इंद्रियां काम नहीं करते तो ऑटोमेटिक भगवान याद आते हैं, राम का नाम लो, कृष्ण का। तू जब जवान था तो तू भी युवानी में उड़ ही रहा था। ये युवा अवस्था ही कुछ ऐसी है कि भौतिकता में व्यक्ति डूब जाता है, भौतिक वस्तु में व्यक्ति घिर जाता है। इसलिए कहीं भौतिकता में डूबकर हमारा पतन न हो जाए, इसलिए युवाओं को चाहिए कि वे अध्यात्म का सहारा लें। अर्थात मैं क्लियर भाषा में कहूँ, वे अध्यात्म फिलोसॉफी को पढ़ें।
जैसे शिल प्रभुपाद ने भगवत गीता, भागवत जैसे ग्रंथ दिए, यदि आज के युवा फिलोसॉफिकल स्ट्रांग होंगे तो जीवन में कभी भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आएगी तो वो एक्सरे मशीन की तरह उसे सब कुछ आर पार दिखाई देगा। इसलिए हमें फिलोसॉफी सीखनी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में आया ना, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र, अपने जीवन में अनेकों अरमान थे, बहुत कुछ उनको करना था, लेकिन फिलोसॉफी नहीं जानते थे। और सौभाग्य से नारद मुनि का एसोसिएशन हो गया, और नारद मुनि ने जब उनको कुछ पॉइंट बताए, नारद जी कहते हैं, जानते हो कथम तथैक राष्ट्रम पुरुषम, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है। जानते हो उस पुरुष के बारे में, उस राष्ट्र के बारे में? उन युवाओं को कुछ पता नहीं था। नारद जी की कृपा से उनको समझ में आया कि वह राष्ट्र में एक ही पुरुष, वो और कोई नहीं, वह है भगवान कृष्ण। ये सब फिलोसॉफी की बात। बिलम च अदृश्य निर्गमम, एक ऐसा बिल है जिसमें व्यक्ति जा तो सकता है, वापस नहीं लौट सकता। जानते हो उस बिल के बारे में, उस हॉल के बारे में? तब नारद मुनि कहते हैं, वो बिल और कोई नहीं, वह भगवान का धाम वैकुंठ है, जहां जाकर कभी व्यक्ति को वापस नहीं आना पड़ता। बहुत सारी बातें। एक ऐसा चक्र है, पूरी दुनिया मिलकर भी उस चक्र को रोक नहीं सकती। जानते हो उस चक्र के बारे में? नारद मुनि कहते हैं, काल चक्र स्वयं भ्रमिम, काल रूपी ऐसा चक्र है जो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। सो इस प्रकार ये फिलोसॉफी आज के यूथ को भरपूर रूप से इसे पढ़ना, इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि फिलोसॉफिकल हम दृढ़ हैं तो हमें कोई ठग नहीं पाएगा, हमारी भावनाओं से कोई खेल नहीं पाएगा, या हम मार्ग नहीं भटक। हम भले डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम भौतिक जीवन में, मटेरियल वर्ल्ड में हम कितना भी प्रोग्रेस करें, परंतु आध्यात्म ज्ञान, फिलोसॉफी हम जानते हैं तो हमें कोई रोक नहीं पाएंगे। तो ये दूसरी बात। एक, बुजुर्गों के कनेक्शन में रहना चाहिए, जीवन के सुख दुख हमारे बुजुर्गों के साथ बांटने चाहिए। और दूसरा, अध्यात्म फिलोसॉफिकल हमें स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा, हमें एकाग्र चित्त से काम करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद को मैं यदि याद करूं तो वे जब अमेरिका में आए, एक दिन मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो एक ब्रिज था, उस ब्रिज पर कुछ बच्चे उस पानी में अंडे को फोड़ रहे थे। हाथ में धनुष बाण थे या बंदूक थी, और उसे मारकर उस अंडे को फोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी का निशाना नहीं लग रहा था। स्वामी विवेकानंद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उस बच्चे के पास गए, बच्चों को कहा कि जरा मुझे तो, मैं ट्राई करूं। स्वामी विवेकानंद जी ने पहला ही प्रहार किया, अंडा फूट गया। बच्चों ने कहा कि आप तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेकर आए हो, आप ऐसे निशाना लेना जानते? बोले नहीं, मैं तो पहली बार निशाना लिया। बोले दूसरी बार प्रयास करो। दूसरा मारा, तीसरा मारा, 12 बार उन्होंने निशाना लिया, और 12 बार बिल्कुल जगह पर वह निशाना लगा। तब उन बच्चों ने पूछा कि इसका कारण क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, कारण यही है, एकाग्र चित्त। जब हम कोई कार्य करते हैं तो जिस कार्य को करने में हम बैठे हैं, केवल उसी के ऊपर अपने मन को एकाग्र करना। हमारे मन में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, हमारा मन डाइवर्ट बहुत होता है। हम जब पढ़ने बैठते हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक देखते हैं, हम जब व्हाट्सएप फेसबुक देखते हैं तब पढ़ाई याद आती है, यार पढ़ना बाकी है। इवन डिवोशन में, भक्ति में भी ऐसा होता है कि मन एकाग्र नहीं रहता है। सो आज के दिन हमारे जवान यूथ बच्चों के लिए मन को एकाग्र करना सीखें।
अर्थात एक समय पर एक ही कार्य। यह अभ्यास हरिनाम जप करने से दृढ़ होता है, जैसे मैंने पिछले दिनों में आपको बताया। और एक बात आज के दिन में कहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जीवन में जब भय आए, भय तो हम सबके जीवन में आने हैं, जब जीवन में भय आता है तो भय से भागो नहीं, भय का सामना करो। फिर से, भय से भागना नहीं चाहिए, भय का सामना करना चाहिए। विवेकानंद जी के जीवन में एक बीती घटना को मैं आपको कहूं। एक दिन वे वाराणसी में थे, काशी में, काशी विश्वनाथ का दर्शन और सब कुछ वे कर रहे थे। वाराणसी की ये घटना है कि एक मंदिर में गए और बहुत सारे बंदरों ने उनको घेर लिया और बहुत सारे बंदर उनके पीछे। तो ये वहाँ से भागे क्योंकि बंदरों का डर लगता है, बहुत सारे बंदर। स्वामी विवेकानंद आगे आगे, सारे बंदर पीछे पीछे, बहुत भागे, लेकिन बंदर तो बंदरों ने पीछा नहीं छोड़ा। उस मंदिर के महाराज ने स्वामी विवेकानंद जी को रोका और कहा कि देखो, बंदर से भागो मत, उसका सामना करो। स्वामी विवेकानंद ने हाथ में लकड़ी ली, मारा नहीं, केवल लकड़ी लेकर बंदर की ओर चलने लगे। सारे बंदर वहां से भाग गए। मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं, भगवान करे आपके जीवन में कभी ऐसा समय ना आए, लेकिन कभी किसी जू में आप गए हो, किसी वन में गए हो, और उस समय यदि कोई शेर या सिंह आपके सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? आजकल के बच्चे एडवेंचर करते हैं ना, तो ये भी मैं आपको सिखा दूं। ये हमारा अनुभव है। यदि कोई वनराज केसरी सिंह आपके सामने आ जाए या कोई शेर सामने आ जाए तो सबसे पहली बात, भागना नहीं चाहिए। यदि आप भागे तो गए। भय से भागो नहीं, भय का सामना करो। और फिर क्या करें? एक अंदर की बात, सिंह और शेर के सामने आप चुपचाप खड़े रह जाओ और फिर दोनों हाथ ऊपर, जैसे चैतन्य महाप्रभु हरि बोल करते ना, ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे खड़े रहो। शेर और सिंह की आंखें कुछ ऐसी बनी हुई है कि जब आप ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके खड़े रहोगे तो उनकी आंखों में आप हाथी के समान दिखने लगोगे। वो जो रेशियो है आपका, वो हाथी के समान हो जाएगा और वो आपसे डर कर वहां से वापस लौट जाएगा। खैर, मैं ये कह रहा था कि डर से भागे नहीं, डर का सामना करें। तब हमारे जीवन में डर से भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। और फिर अंत में आज के दिन, आज के बच्चों के लिए सत्य बोलने की ताकत होनी चाहिए। जीवन में ऐसा अभ्यास करें, ऐसी प्रैक्टिस करें कि हम सत्य बोले, या जीवन में कभी ऐसा कार्य न करें कि हमको झूठ बोलना पड़े। और एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के सामने, अपने माँ बाप के सामने या अपने गुरु के सामने कभी भी झूठ ना बोले। जीवन में सत्य बोलने की ताकत होनी चाहिए। उद्धव जी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु कह वीर, इस दुनिया में सबसे बड़ा वीर कौन है? तो कृष्ण ने कहा कि जो जिम्नेशियम में जाता है, 6 पैक 8 पैक बनाता है, गोले बोले बॉडी बनाकर जो पूरा बॉडी बिल्डर होता है, बोले ये वीर नहीं है। आजकल कुछ लोग शरीर से तो वीर मुद्रा दिखाई देती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण भागवत में कहते हैं सच्चा वीर वो है जो सत्य बोलता है। जिसमें सत्य बोलने की ताकत है वो सच्चा वीर है। सो कुल मिलाकर ये 5 शिक्षा अपने इमोशंस को सही राह पर ले जाने के लिए बुजुर्गों के, वरिष्ठों के सानिध्य में रहे। दूसरा, भौतिकता में बह न जाए, इसलिए फिलोसॉफिकल स्ट्रांग रहे, भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ें। तीसरा,
एकाग्र चित्त से कार्य करना सीखें। जब भी हम पढ़ते हैं पढ़े, खेलते हैं तो खेलें एकाग्र चित्त से। चौथा, भय से भागे नहीं, भय का सामना करें। और पांचवा, सत्य बोलने की ताकत रखें। और भक्तों, छठा जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा नहीं, लेकिन उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए। उन्होंने पूरी दुनिया में डंका बजाया, पूरी दुनिया में क्रांति लाई। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। आज के युवाओं को, आज के बच्चों के लिए ये बहुत सुंदर शिक्षा है कि हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एटलीस्ट जीवन में 25 वर्ष तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, पितामह भीष्म ने कहा, श्रीमद् भागवत और हमारे वेदों में लिखा है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वो कुछ भी करने में समर्थ हो जाता है। आपके मन में जो भी इच्छा है वे सारी इच्छा पूर्ण होगी। आपकी मन की इच्छा को पूर्ण करने की ताकत आपके अंदर आएगी यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो। और दूसरे शब्दों में, यदि हमारे अंदर कितना भी हुनर है, हमारे पास बैकअप है, हमारे माता पिता कितने भी बड़े पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते तो एक ना एक दिन हम मार खा जाएंगे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से शरीर का तेज बढ़ता है, वाणी का तेज बढ़ता है, स्मृति शक्ति, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ता है और शरीर में एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है जिसे ऊर्ध्वरेता कहते हैं। बहुत सारी बातें हैं। आप सब समझदार हैं तो आज के दिन अवसर देखकर ये 6 चीज मैंने आपके बीच में निवेदन की। हम सब, ये बड़े लोग ऐसा न समझे कि ये बच्चों के लिए हैं, वास्तव में हम सब बच्चे ही हैं। क्योंकि एक तो व्यक्ति उम्र से बच्चा होता है और दूसरा व्यक्ति ज्ञान से बच्चा होता है। हमारे अंदर कहाँ वो मैच्योरिटी है, कहाँ वो पीढ़ता, कहाँ वो ज्ञान है। हम सबको इन उपदेशों का पालन करके अपने जीवन को पवित्र करना चाहिए। तो आप सभी युवाओं को नेशनल यूथ डे की शुभकामना। आप अपने जीवन में खूब प्रगति करें, माता पिता के नाम को रोशन करें और भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करके इसी जीवन में भगवान के पास आप चले जाएं, ऐसी आशा और कामना करते हैं।